नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। सो गाइज, इसी बीच एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बताने योग्य लगा मुझे। ठीक है, वो क्या है, वो निकल कर आ रहा है आपका डीयू की तरफ से। डीयू में जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट थी, जिनके एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जिनके एग्जाम लिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉन टीचिंग पोस्ट लाइक, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे आज। उनकी जो है डेट शीट आ गई है, बिल्कुल उनका जो एग्जाम है कब होगा, क्या होगा, ठीक है, हर चीज जो है उसका पूरा टाइम टेबल प्रॉपर जो है आपका आ चुका है गाइज। सो गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक बारीकी समझते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन फॉर डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली in response to the above mentioned advertisement are hereby informed the following: the date and timing of examination for respective post will be as in annexure 1। नीचे annexure 1 दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, वहां पर। और इन नोटिफिकेशन आया कब था, बात कर लेते हैं। 23 फरवरी को आया था, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट 4290/2021 ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। और दूसरा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 7 दिन पहले एग्जाम से, राइट। तो चलिए, और कुछ बातें जो कि जरूरी हैं वो ये है कि वेबसाइट पर जो है अवेलेबल है आपका सारा सिलेबस हो गया, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है हर पेपर का, एवरीथिंग, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, हर चीज जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड है वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट पर अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर, ठीक है। और जो पेपर होगा बेसिकली आपका क्या होगा, एमसीक्यू पेपर विल बी हेल्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव पेपर शैल बी इन पेन पेपर मोड। जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड, वो तो ऑनलाइन होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव है जिसमें, ठीक है, या जहां पर भी सीबीटी के बाद डिस्क्रिप्टिव है अगर, तो वो पेन पेपर मोड में होगा आपका, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा यहाँ पर, राइट। और डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट ने कौन सा मीडियम चूज किया है वहां पर, राइट। फर्दर द मीडियम ऑफ रिस्पॉन्सेज हैज टू बी द सेम फॉर बोथ द पेपर्स वेरेवर एप्लीकेबल। यानी कि मीडियम अगर इंग्लिश सेलेक्ट किया है आपने, तो इंग्लिश ही रहेगा दोनों पेपर्स में जहां पर भी एप्लीकेबल होगा, राइट। और एक 6th वाला उन कैंडिडेट्स के लिए कह रहा है जिन्होंने लेबोरेटरी कैडरे के लिए किया था, लाइक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट P0613 वाली पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट P0508, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिपार्टमेंट उनको देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके लिए एक जो है लिंक बाद में दिया जाएगा, वहां पर जो है आप लोग कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इंटीमेशन आपको दिया जाएगा, आपको एक एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो है आएगा कि आप जो है यहाँ पर एक ऐसा प्रोविजन किया जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है। 7th है, फॉर द पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 5 रिलेवेंट अल्टरनेटिव्स विल बी गिवन with respect to section general science paper to the candidate department for which they should apply for the respective post in accordance with the scheme of examination prescribed for the same, ठीक है। कह रहा है सीरियल नंबर 5 में जो है आपका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपको दिए जाएंगे, राइट, लाइक फॉर द जनरल साइंस ऑफ द पेपर 1, राइट, मतलब डिपार्टमेंट बेस्ड, ठीक है। तो वो जो है आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। और अब चलिए आपका देखते हैं, डेट्स देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या डेट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका 15 सितंबर, यानी कि आज से 15 दिन बाद आपका जो है शिफ्ट 1 में जूनियर असिस्टेंट कोड दिए हुए यहाँ पर, इनका जो है सीबीटी मोड में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। शिफ्ट 2 में भी होगा जूनियर असिस्टेंट स्टोर, यानी कि 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, दूसरे में डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि सेम डे हो जाएगा दोनों, सीबीटी भी और डिस्क्रिप्टिव भी, ठीक है। 15/9 में होगा आपका जूनियर असिस्टेंट वालों का, क्लियर हो गया, दोनों सीबीटी भी और डिस्क्रिप्टिव वाला भी। और 16/9 को होगा आपका असिस्टेंट सीबीटी प्लस डिस्क्रिप्टिव, जो असिस्टेंट वाली पोस्ट का जिन लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। 16/9 में ही आपका जो है सेकंड शिफ्ट में होने वाला है यहाँ पर स्टेनोग्राफर का सीबीटी, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वर्क असिस्टेंट का, असिस्टेंट स्टोर का और सेल्समैन का, इन सभी का सीबीटी होने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल। जिसने जो एग्जाम अप्लाई किया है, डेट्स देखते जाएंगे। 18/9 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में होगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सीबीटी प्लस डिस्क्रिप्टिव, राइट। 19/9 को होगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में मेडिकल ऑफिसर का और लाइब्रेरी अटेंडेंट का, सीबीटी प्लस सीबीटी और सीबीटी होगा यहाँ पर, ठीक है। पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 21/9 को होगा आपका शिफ्ट 1 में लेबोरेटरी अटेंडेंट का सीबीटी, ठीक है। शिफ्ट 2 में होगा आपका 21/9 में ही जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल का सीबीटी प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों। और 22/9 को होगा आपका सीनियर असिस्टेंट P0605 का सीबीटी और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, ठीक है।
और शिफ्ट 1 के अंदर होगा आपका ये सारे पेपर्स का CBT या CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव, लाइक टेलीफोन ऑपरेटर, हेल्थ अटेंडेंट, जूनियर वर्क असिस्टेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, मृदंगम अकम्पेनिस्ट, हारमोनियम अकम्पेनिस्ट, राइट। मृदंगम और हारमोनियम वालों का CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, बाकियों का CBT होगा यहाँ पर। चलिए, और 23/9 में ही शिफ्ट 2 में बात करते हैं असिस्टेंट आर्किविस्ट, स्पोर्ट्स कोच, फार्मासिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, तबला कंपनिस्ट, ठीक है, पखवाज प्लेयर, सारंगी कंपनिस्ट, राइट। इनका CBT होगा। और आपका लास्ट के जो 3 है इनका CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा यहाँ पर। और 23 तारीख में ही वॉयलिन कंपनिस्ट और तानपुरा वाले का होगा CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव, राइट। 24/9 की अगर बात करें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में लेबोरेटरी असिस्टेंट का P0409 कोड का CBT और डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में मिला के, राइट। 25/9 को होगा आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का मिला के सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव, राइट। तो ये होगा। और अब ये जो एग्जाम आप देख रहे हैं सारे ये आपके 26/9 के हैं, सारे जो भी CBT और डिस्क्रिप्टिव आप लोग देख रहे हैं। लाइक प्राइवेट सेक्रेटरी का आपका CBT होगा, सिक्योरिटी ऑफिसर का CBT, योगा ऑर्गेनाइजर का CBT, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट कोड P0704 CBT, ठीक है। और नर्स का, असिस्टेंट मैनेजर, गेस्ट हाउस का असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, सोशल वर्कर, साइको फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, हॉर्टिकल्चरिस्ट, राइट। इन सबका CBT होगा। और आपका इन्हीं सबका ऑलमोस्ट इन्हीं सबका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा सेकंड शिफ्ट के अंदर। क्लियर हो गया। ये है आपका जो है डेट्स। 27/9 में आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट का CBT और डिस्क्रिप्टिव होगा, CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल असिस्टेंट का, राइट, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को मिलाकर। और 29/9 में आपका होगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में टेक्निकल असिस्टेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर वाले का CBT और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। 30/9 में होगा आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट का CBT और डिस्क्रिप्टिव। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होगा 1 अक्टूबर को CBT प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो ये सारे डेट्स मैंने दे दिए आप लोगों को, ठीक है। डेट्स बिल्कुल आउट हो चुकी हैं और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं। देखिए, जब नोटिफिकेशन निकलता है तो तभी याद रहता है कि हाँ यार कब अब इसका जो है एग्जाम हो करके माइंड में रहता है, ठीक है। लेकिन जब हो जाता है 1-2 महीने तो हम लोग नोटिफिकेशन को भूल जाते हैं, आप लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और जब वेट करते हैं डेट्स का, ठीक है। जब डेट्स आ जाती हैं उसके बाद बहुत ही कम टाइम बचता है, तो अभी इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज करें, तैयारियां आप लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से जो है यूटिलाइज करें इस टाइम को। और कोई डाउट हो प्लीज कमेंट्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इसमें जितने पोस्ट हैं उनके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ होगा, तो इन सभी के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलें। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।